हाय गाइस, वेलकम मैदेसी किचन। कैसे हैं आप सब? आज का ये वीडियो कोई यूजुअल कुकिंग वीडियो नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एज ए मिड 30 वुमेन कौन कौन से हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ, और मेरे घर में भी मैं अपने बच्चों को कौन कौन से हेल्थ सप्लीमेंट्स देती हूँ ताकि हमारी बेसिक इम्यूनिटी जो है और बेसिक जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती रहे। अच्छा, तो अब बात आती है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम ये हेल्थ सप्लीमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 100% सेफ़ होते हैं, और हेल्थ सप्लीमेंट वो होते हैं जो बेसिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की पूरी कर सकें। हम अक्सर बैलेंस डाइट लेते हैं और ध्यान रखते हैं कि एक एक चीज़ हमारी बॉडी को मिले, एक एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिले। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि खानों में मिलावट होती है, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स आजकल यूज़ हो रहे हैं खाने के कल्टीवेशन में, सब्जियों के ग्रोथ में, और बेसिक ग्रेन्स के कल्टीवेशन में जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसके वजह से जो उस खाने की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हेल्थ सप्लीमेंट का बेसिक यही योगदान है कि अगर 30 के बाद अपनी बॉडी को आपको फिट रखना है, इम्यून फ्री रखना है, तो आपको ये हेल्थ सप्लीमेंट लेना ही पड़ेंगे। और मैं खुद अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं पिछले 5 सालों से ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, और मुझे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मालूम पड़ा है। और मैं खुद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं अपने घर में भी हम लोग ये सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, और मेरे बच्चे भी ये सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैं क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं विटामिन डी प्रेफर करती हूँ वीक में एक बार। बेसिक हेल्थ सप्लीमेंट है, किसी भी केमिस्ट शॉप में आसानी से अवेलेबल है, और मैं ब्लू बिट विटामिन D3 यूज़ करती हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, और इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसके अंदर सेशेट्स आते हैं इस तरीके के। इसको वीक में एक बार आपको खाना होता है, तो आप ऐसे इस तरीके के 4 सेशेट ले सकते हैं, और आप वीक में एक बार इसको यूज़ करिए, एक बार आप खाइए इसको पानी के साथ, नॉर्मल या दूध के साथ। और दिन के टाइम, मॉर्निंग के टाइम आप इसको लीजिए, और 1 महीने के लिए आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद में आप बीच में 1 महीने का गैप दे सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको और लेना है, और आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, या आपको बॉडी में पेन हो रही है, तो आप इसको 1 महीने के बाद दोबारा इस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। ये 100% सेफ़ है, और OTC ड्रग है, ओवर द काउंटर मिलता है। और ये है शुगर फ्री, तो मैं शुगर फ्री का विटामिन डी ले रही हूँ। तो ये जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं, ब्लू विट विटामिन D3। इसकी एक और पैकिंग होती है विटामिन D3 की, इस तरीके से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के भी फॉर्म में आता है। तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ये विटामिन D3 ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विटामिन D3 की क्या रिक्वायरमेंट है, सनलाइट से आप विटामिन D3 ले सकते हैं, आसानी से अवेलेबल है। तो हाँ, सनलाइट में आसानी से आप विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन बात यहाँ आती है कि विटामिन कितना आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है सनलाइट से। क्योंकि आजकल की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसमें हम घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, आप ये देख रहे होंगे आपके आसपास जहाँ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो तो हार्डली ऑफिस के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सुबह सुबह की सनलाइट या सुबह की सैर तो दूर की बात है। मैं ये मानती हूँ कि सुबह हमें हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि खुद के लिए करीब 1 घंटे का वक्त निकालें, और ख़ुद की हेल्थ पे ध्यान दें। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, और वो बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है।
30 के बाद तो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज आप करिए, और वो भी आउटडोर एक्सरसाइज करिए, इंडोर ना करके। अगर इंडोर भी करना है तो आप ऐसे एक्सरसाइज करिए या योगा करिए कि जो आपके घर के बालकनी में, जहाँ आपको सनलाइट मिल रही है, तो वहाँ आप कर सकें। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि विटामिन D3 की क्या रिक्वायरमेंट है, और कैल्शियम तो वैसे भी हमको दूध और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं खाने में, उनसे मिल जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कैल्शियम जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दूध पिया है, तो दूध, आप ये सोच रहे होंगे कि दूध का सारा कैल्शियम आपको मिल गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दूध में जितना कैल्शियम होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी ने उतना कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, क्योंकि बॉडी के कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन D का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी है, या आपकी बॉडी में विटामिन D नहीं है, तो आप दूध का कैल्शियम या किसी और खाद्य पदार्थ का कैल्शियम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ विटामिन D ही नहीं, और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है कि अगर वो आपकी बॉडी में नहीं है मैग्नीशियम, तो अगर आप कैल्शियम भी आपकी बॉडी को मिल रहा है और विटामिन D भी मिल रहा है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में जो मौजूद विटामिन D है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। बदले में ये होगा कि कैल्शियम नहीं मिल पाएगा जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से ये पूरा चेन ऑफ प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो खाने में थोड़ी बहुत भी कमी होती है, जो कि होती रहती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल जो हम प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर हम जंक फूड प्रेफर करते हैं। हम इतने हेल्थ कॉन्शियस तो रह नहीं गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये सप्लीमेंट बहुत काम आते हैं, स्पेशली मिड 30s के बाद, कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा मतलब ध्यान दें, तो ये सारे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाती है सप्लीमेंट से भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं विटामिन D के अलावा कैल्शियम भी कभी कभी प्रेफर करती हूँ। तो मैं ये सिपकल का एक बेसिक पत्ता है जो हमेशा मेरे पास रहता है। और जब मैं विटामिन D नहीं ले रही होती हूँ, क्योंकि मैं एक मंथ के गैप में लेती हूँ, मैंने एक मंथ विटामिन D के 4 सैशेट ले लिए, उसके बाद में मैं एक मंथ का गैप करती हूँ। तो उस मंथ में मैं 15 डेज़ तक ये कैल्शियम लेती हूँ। उस कैल्शियम में विटामिन D और मैग्नीशियम और जिंक भी आपकी बॉडी में बहुत बड़ा रोल करता है, और बेसिक नॉर्मल बोन्स हेल्थ और आपके हेयर के लिए और नेल्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं जिस टाइम मैं विटामिन D नहीं लेती हूँ, तो उस टाइम मैं 15 डेज़ के लिए कैल्शियम लेती हूँ। और कैल्शियम और विटामिन D की, ये तो रही कैल्शियम विटामिन D की बात। उसके अलावा क्योंकि मिड 30s की महिलाएं हैं, उनमें हेयर लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा आम बात है। तो मैं बायोटीन लेती हूँ यूजुअली। ये बायोटीन आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी केमिस्ट के शॉप में इजीली अवेलेबल है। मैं लेती हूँ बायोटीन हाई विटामिन H विटामिन बायोटीन टैबलेट। डिस्क्रिप्शन में मैं इन दवाइयों के बारे में आपको बता दूंगी कि मैं कौन कौन सी दवाइयाँ लेती हूँ। और ये अगर हाई विटामिन बायोटीन आप नहीं लें, तो कोई भी बायोटीन का सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। और आप डेली शाम को एक बायोटीन की टैबलेट, छोटी छोटी टैबलेट्स आती है, तो आप खा के सोइए। और बेसिक इसमें जो है मौजूद विटामिन B का जो फॉर्म होता है बायोटीन, वो 5 ग्राम होता है। तो इससे आपकी हेयर हेल्थ और नेल्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैं बायोटीन और कैल्शियम कभी यूज़ करना नहीं छोड़ती हूँ।
और मल्टीविटामिन भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, एक एक मंथ के गैप दे दे के। तो मैं आजकल जो मल्टीविटामिन यूज़ कर रही हूँ, जिसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, वो ये मल्टीविटामिन है, जीएसके कंपनी का है, और ये ओवर द काउंटर ड्रग है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से अवेलेबल है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डिकाडेक्सामाइन, जो कि बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है। इसके 30 कैप्सूल्स आते हैं इस तरीके की पैकिंग में, और आप ये 30 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप 2 महीने का या 3 महीने का गैप दे सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो इसके अलावा मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और लोगों की लाइफ से जो काम है वो कम होता जा रहा है, तो लीवर की हेल्थ जो है, आपने देखा होगा, कभी आपने बॉडी चेकअप करवाया होगा, तो यूजुअली जो लोग मोटे होते हैं उनका तो खैर क्या ही कहना है, लेकिन जो पतले लोग भी होते हैं तो उनमें फैटी लीवर का इशू बहुत आने लगा है। तो मैं ये हर्बल लिव 52 हिमालय का सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ आजकल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मेरी मम्मी भी इसको यूज़ कर रही हैं और मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं, लिव 52 को। और पहले मेरे हस्बैंड को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन वो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को भी एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन उन्होंने दिन में 2 बार जब से ये खाना स्टार्ट किया है लिव 52, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी 90% रिज़ॉल्व हो गई है। उनके इस इतने अच्छे रिज़ल्ट की वजह से मैंने भी इसको खाना स्टार्ट कर लिया है। बेसिक ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो गया है, उसको भी ठीक करेगा, और लीवर को तो ये ठीक करेगा ही। उसके अलावा इसके कई फ़ायदे हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और 100% हर्बल है, तो आपको साइड इफ़ेक्ट का कुछ टेंशन की बात नहीं है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गाइस, इसके अलावा मैं एक और टैबलेट जो यूज़ करती हूँ वो है आयरन की टैबलेट। तो वो भी मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर बॉडी में आयरन की कमी होगी तो आप सभी तो जानते हैं, एक तो बॉडी एनीमिक होगी, लेकिन उसके अलावा और भी आयरन की कमी से प्रॉब्लम होती है। हेयर लॉस भी वन ऑफ द रीज़न है, जो कि आयरन की कमी के वजह से हो सकता है। फ्रिकल्ड स्किन भी आयरन की कमी से होती है। आप ये सोचते होंगे कि आप तो एडिक्वेट अमाउंट का ऑयल ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में बॉडी क्यों इतनी रफ़ और ड्राई है, तो उसका रीज़न यही है कि आपकी बॉडी में हो सकता है कि आयरन की कमी हो। तो ऑन एंड ऑफ मैं आयरन की भी टैबलेट लेती हूँ। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ आयरन की टैबलेट। लेकिन अगर आपकी बॉडी में जैसे यूजुअली हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को स्पेशली होती है यूटीआई की प्रॉब्लम, तो आप नॉर्मल जो एलोपैथिक दवाई अगर उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसका एक हर्बल ऑल्टरनेटिव ये है रिनाल का, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा है। ये मेरे फादर ने मुझे रेकमेंड किया था, और ये बेसिक अल्कलाइज़र है, जो कि अल्कलाइज़र का काम ये होता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी मतलब एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो उसको अल्कलाइन यानी बेसिक कर देता है एसिडिटी को, और एसिडिटी को आपकी बॉडी से रिमूव करता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये रिनाल का बहुत ही अच्छी दवाई है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। इसके पीछे जो है, मतलब इस किस कैसे यूज़ करना है, बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो सब कुछ दिया हुआ है। तो यूटीआई के लिए तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको पेनफुल पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप आँख बंद करके M2 टोन जो है, ये भी 100% हर्बल आयुर्वेदिक दवाई है,
और आप इस सिरप को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। बीच में ये हुआ था कि मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था इस बारे में। मुझे ये डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया है, लेकिन ये 100% हर्बल है और बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको मिल सकती है M2 टोन। बीच में मुझे काफ़ी पेनफुल पीरियड्स हो रहे थे और उसके अलावा जो है मेरे साइकिल मंथली पीरियड साइकिल जो थी वो 15 डेज़ में रिपीट हो रही थी। तो मैंने सिर्फ एक मंथ इसको यूज़ किया और मेरे जो जितने भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, ये तो हुई फीमेल्स के हेल्थ की या एडल्ट्स के हेल्थ की बात। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कौन कौन से डेली सप्लीमेंट्स देती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं और आज के टाइम में हम हर किसी के बच्चे पिकी ईटर्स हैं और वो या तो फिर चाहते हैं कि बर्गर या पिज़्ज़ा ही घर में हो खाने में भी, और घर का बेसिक जो दाल चावल रोटी सब्ज़ी रेगुलर फूड है वो नहीं पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं कितना भी अच्छा खाना बना दूँ, मेरे बच्चों को रेगुलर फूड नहीं पसंद आता है। तो मैं उनके लिए घर पे ही ट्राई करती हूँ कि मैं घर पे हेल्दी फॉर्म ऑफ जंक फूड बना सकूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उनके लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं मैदे की जगह आटे का डो यूज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं मतलब अगर मैं पास्ता बनाती हूँ तो पास्ता में मैं मेयो और चीज़ ना यूज़ करके अपना एक सॉस बनाती हूँ, जो कि मैंने आप देखेंगे मेरी वीडियो में भी है। कैसे मैंने पास्ता बना के मतलब मैं दिया करती हूँ अपनी बेटी को लंच में यूजुअली। और इसके अलावा मैं अपने बच्चों को हेल्थ सप्लीमेंट्स जो यूज़ करती हूँ, ये मेरी बेटी थोड़ी सी एनीमिक भी है, लेकिन मेरा बेटा एनीमिक नहीं है, लेकिन मैं उसको भी डेक्सा ऑरेंज देती हूँ। ये डेक्सा ऑरेंज जो है बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी दवाई है, डॉक्टर्स भी इसको रेकमेंड करते हैं। तो मैं डेली बेसिस में डेक्सा ऑरेंज अपने दोनों बच्चों को देती हूँ। इसमें है आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 सप्लीमेंट है। तो काफ़ी अच्छी दवाई है। तो मैं इस तरीके से उनको देती हूँ कि एक दिन मैं आयरन देती हूँ, एक दिन कैल्शियम देती हूँ और एक दिन मल्टीविटामिन देती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे मंथ का साइकिल यूज़ करती हूँ। तो ये एक एक दिन सारे सप्लीमेंट्स दे के उसके बाद में मैं 1 महीने का गैप दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं सप्लीमेंट्स अपने बच्चों को देना प्रेफर करती हूँ। आयरन के अलावा मैं विटामिन D3 का इस तरीके का सिरप फॉर्म में जो सप्लीमेंट आता है वो अपने बच्चों को देती हूँ। विटामिन D3, जिंक और कैल्शियम क्योंकि मैं भी लेती हूँ, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी प्रेफर करती हूँ देना। और मल्टीविटामिन में मैं ये सिरप यूज़ कर रही हूँ A to Z आजकल। वैसे मैंने कई सारे सिरप्स यूज़ करके देख लिए हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। और मेरा, आप सब जानते ही होंगे कि मेरा जो बेटा है वो 2.5 ईयर्स का है। तो छोटे बच्चों को दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स पिलाना बहुत ट्रिकी टास्क होता है। तो ये अगर दवाइयों का टेस्ट अच्छा होता है तो बच्चे आसानी से पी लेते हैं। तो मैं मल्टीविटामिन ये A to Z सिरप यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो मैं बच्चों की सप्लीमेंट्स में मैंने इंक्लूड किया है वो है सी कॉड का या 7 सीज़ का ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन एंड विटामिन D युक्त कॉड लिवर ऑयल। ये कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बेसिक पैकिंग कैसी होती है। इस तरीके के कैप्सूल्स होते हैं। तो अंडर 400 आपको ये पूरा 30 कैप्सूल्स का डब्बा मिल जाएगा। और ये काफ़ी, इसको मैं भी यूज़ करती हूँ कभी कभी। इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपका गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल है।
और फैटी ऑयल है। और आपके बॉडी में अगर अगर मिड थर्टीज़ में आजकल आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। हार्ट रिलेटेड डिसीज़ेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेस बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इसका जो गुड क्वालिटी ऑयल जो है आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाएगा। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी बोन अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करेगा। तो ये मैं बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी ये सप्लीमेंट लेती हूँ। हाईली हाईली रिकमेंडेड सप्लीमेंट है। अच्छा, और एक सप्लीमेंट जो मैंने अपने बच्चों के लिए इंक्लूड किया है, प्लस मेरे हस्बैंड ने भी इसको यूज़ किया है, इसका रिज़ल्ट देखा है। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, इसने मुझे रेकमेंड किया था सेप्टेलिन। तो मैं अब, क्योंकि मैंने इसको अपने बच्चों पे यूज़ किया है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखे हैं, तो मैंने आगे अपनी फ्रेंड्स को भी ये बहुत अच्छे से रेकमेंड किया है, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने 4 महीने से 5 महीने तक अपनी बेटी को ये सप्लीमेंट पिलाया, सेप्टेलिन। ये बेसिक इम्यूनिटी एनहांसर है और लंग्स डिसऑर्डर से भी बचाता है और काफ़ी सारे इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। 100% हर्बल है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और क्योंकि मैंने अपनी बेटी में भी आज़मा के देख लिया है, तो मैं आपको भी ये सप्लीमेंट हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी यूज़ करिए इस सप्लीमेंट को। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस तो मिली होगी इस वीडियो से। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।